भक्तों, आज आपको महाभारत में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के धर्म का वर्णन करूँगा, बताऊँगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले पुरुष को चाहे कि वह अपने धर्म में तत्पर रहे, विद्वान बने, संपूर्ण इंद्रियों को अपने अधीन रखे, मुनि व्रत का पालन करे, गुरु का प्रिय और हित करने में लगा रहे, सत्य बोले तथा धर्मपरायण और पवित्र रहे, गुरु की आज्ञा लेकर भोजन करे, भोजन के समय अन्न की निंदा न करे, भिक्षा के अन्न को अवश्य मानकर ग्रहण करे, एक स्थान पर रहे, एक आसन से बैठे और नियत समय में भ्रमण करें, पवित्र और एकाग्रचित होकर दोनों समय अग्नि में हवन करें, सदा बेल या पलाश का दंड लिए रहें, रेशमी अथवा सूती वस्त्र या मृगचर्म धारण करें, अथवा ब्राह्मण के लिए सारा वस्त्र गेरुए रंग का होना चाहिए। ब्रह्मचारी मूछ की मेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत पहने, वेद के स्वाध्याय में लगा रहे तथा लोभहीन होकर नियमपूर्वक व्रत का पालन करे। जो ब्रह्मचारी सदा नियम परायण होकर श्रद्धा के साथ शुद्ध जल से सदा देवताओं का तर्पण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है। इसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले उत्तम गुणों से युक्त जितेंद्रीय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोगों पर विजय पाता है। वह उत्तम स्थान को पाकर फिर इस संसार में जन्म धारण नहीं करता। वानप्रस्थी मुनि को घर की ममता त्याग कर गांव से बाहर निकलकर वन में निवास करना चाहिए। वह मृगचर्म अथवा वल्कल वस्त्र पहने, प्रातः और सायंकाल के समय स्नान करे, सदा वन में रहे, गांव में कभी प्रवेश न करे, अतिथि को आश्रय दे और समय पर उनका सत्कार करे, जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सावा खाकर जीवन निर्वाह करे, वन के सिवा अनियंत्रित की जल वायु तक का सेवन न करे, अपने व्रत के अनुसार सदा सावधान रहकर कर्मश उपयुक्त वस्तुओं का आहार करे। यदि कोई अतिथि आ जाए तो फल फूल की भिक्षा देकर उसका सत्कार करे, कभी आलस्य न करे। जो कुछ भोजन अपने पास उपस्थित हो उसी में अतिथि को भिक्षा दे, मौन होकर पहले देवता और अतिथियों को भोजन दें, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें, किसी के साथ लाग डांट न रखे, हल्का भोजन करें, देवताओं का सहारा ले, इंद्रियों का संयम करे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे, समाशील बने और दाढ़ी, मूछ अथवा सिर के बालों को कभी न मुड़ावे, समय पर अग्निहोत्र, वेदों का स्वाध्याय और सत्य धर्म का पालन करे, शरीर को सदा पवित्र रखे, धर्म पालन में कुशलता प्राप्त करे, सदा वन में रहकर चित्त को एकाग्र किए रहे। इस प्रकार उत्तम धर्म का पालन करने वाला जितेंद्रीय वानप्रस्थी स्वर्ग पर विजय पाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो, जो मोक्ष पाना चाहता हो उससे उत्तम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। वानप्रस्थ की अवधि पूरी करके संपूर्ण भूतों को अभय दान देकर कर्म त्याग रूप संन्यास धर्म का पालन करें, सब प्राणियों के सुख में सुख माने, सबके साथ मित्रता रखे, समस्त इंद्रियों का संयम और मुनि वृत्ति का पालन करे, बिना याचना के, बिना संकल्प के देवा जो अन्न प्राप्त हो जाए उस भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे। गृहस्थियों के यहाँ रसोई घर से जब धुआं निकलना बंद हो जाए, घर के सब लोग खा पी चुके और बर्तन धो माज कर रख दिए गए हों, उस समय मोक्ष धर्म के ज्ञाता सन्यासी को भिक्षा लेने की इच्छा करनी चाहिए। भिक्षा मिल जाने पर हर्ष और न मिलने पर विषाद न करें। लोभवश बहुत अधिक भिक्षा का संग्रह न करें।
जितने से प्राण यात्रा का निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिए। सन्यासी जीवन निर्वाह के लिए भिक्षा मांगी, उचित समय तक उसके मिलने की बाट देखें, चित्त को एकाग्र किए रहें, साधारण लाभ की भी इच्छा न करें। जहाँ अधिक सम्मान होता हो वहाँ भोजन न करें। जहाँ अधिक सम्मान होता हो वहाँ भोजन न करें। मान प्रतिष्ठा की लाभ से सन्यासी को घृणा करनी चाहिए। वह झूठे, तिक्त, कसेली तथा कड़वे अन्न का स्वाद न ले। मधुर रस का भी आस्वादन न करे। केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से प्राण धारण मात्र के लिए उपयोगी अन्न का आहार करे। दूसरे प्राणियों की जीविका में बाधा पहुंचाए बिना ही यदि भिक्षा मिल जाती हो तभी उसे स्वीकार करें। भिक्षा मांगते समय दिए जाने वाले अन्न के सिवा दूसरा अन्न लेने की कदापि इच्छा न करें। उससे अपने धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रजोगुण से रहित होकर निर्जन स्थान में विचरते रहना चाहिए। रात को सोने के लिए सुने घर, जंगल, वृक्ष की जड़, नदी के किनारे अथवा पर्वत की गुफा का आश्रय लेना चाहिए। गांव में एक रात से अधिक नहीं रहना चाहिए, किंतु वर्षा के 4 महीने किसी एक स्थान पर रहकर व्यतीत करना चाहिए। जब तक सूर्य का प्रकाश रहे तभी तक सन्यासी के लिए रास्ता चलना उचित है। वह कीड़े की तरह धीरे धीरे समूची पृथ्वी पर विचरता रहे और यात्रा के समय जीवों पर दया करके पृथ्वी को अच्छी तरह देखभाल कर आगे पांव रखे। किसी प्रकार का संग्रह न करे और किसी के स्नेह बंधन में बंधकर कहीं निवास न करे। मोक्ष धर्म ज्ञाता सन्यासी को उचित है कि सदा पवित्र जल से काम ले, तुरंत निकाले हुए जल से स्नान करें, बहुत पहले से भरे हुए से नहीं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, दोष, दृष्टि का त्याग, इंद्रसेव और चुगली न खाना, इन 8 व्रतों का सावधानी के साथ पालन करें। इंद्रियों को वश में रखें। उसका बर्ताव सदा पाप, सड़ता और कुटिलता से रहित होना चाहिए। जो अन्न अपने आप प्राप्त हो जाए उसको ग्रहण करना चाहिए, किंतु उसके लिए भी मन में इच्छा रखनी चाहिए। प्राण यात्रा का निर्वाह करने के लिए जितना अन्न आवश्यक है उतना ही ग्रहण करें। धर्मतः प्राप्त हुई अन्न का ही आहार करें। मनमाना भोजन न करें। खाने के लिए अन्न और शरीर ढकने के लिए वस्त्र के सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। भिक्षा भी जितने एक समय भोजन के लिए आवश्यक हो उतनी ही ग्रहण करें, उसमें अधिक नहीं। दूसरों के लिए भिक्षा न मांगे, स्वयं भी किसी को न दे। बिना प्रार्थना के किसी की कोई वस्तु स्वीकार न करे। किसी अच्छी वस्तु का उपभोग करके फिर उसके लिए लालायित न रहे। मिट्टी, जल, अन्न, पत्र, पुष्प और फल, ये वस्तुएं यदि किसी के अधिकार में न हो तो आवश्यकता पड़ने पर सन्यासी इन्हें काम में ला सकता है। वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे, सुवर्ण की इच्छा न करे, न किसी से द्वेष करे और न किसी को उपदेश दे। सदा निर्विकार रहे। श्रद्धा से प्राप्त हुई पवित्र अन्न का आहार करे। मन में कोई निमित्त न रखे। सबके साथ अमृत के समान मधुर बर्ताव करे। कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणी के साथ परिचय न बढ़ावे। कामना और हिंसा से युक्त कर्म का न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरों से करावे। सब प्रकार के पदार्थों की आसक्ति का उल्लंघन करके थोड़े में संतुष्ट हो, सब ओर विचरता रहे। स्थावर और जगम सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखे। किसी दूसरे प्राणी को उद्वेग में न डाले और स्वयं भी किसी से उद्विग्न न हो। जो सब प्राणियों का विश्वास पात्र बन जाता है वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष धर्म का ज्ञाता कहलाता है। सन्यासी को उचित है कि भविष्य के लिए विचार न करे, बीती बात की चिंता छोड़ दे और वर्तमान की भी उपेक्षा कर दे। केवल काल की प्रेरणा करता हुआ चिद वृत्तियों को
रोकने का प्रयत्न करे। नेत्र से, मन से और वाणी से किसी वस्तु को दूषित न करे। सबके सामने या दूसरे की आंख बचाकर कोई बुराई न करे। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को विषयों की ओर से हटा लें। इंद्रिय, मन और बुद्धि को दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाए। संपूर्ण तत्वों का ज्ञान प्राप्त करें। द्वंद्वों से प्रभावित न हो। किसी के सामने माथा न टेके। स्वाहाकार, अग्निहोत्री आदि का परित्याग करें। ममता और अहंकार से रहित हो जाएं। योग स्वयं की चिंता न करे। मन पर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम, निर्गुण, शांत, अनासक्त, निराशय, आत्मपरायण और तत्व का ज्ञाता होता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और उदर आदि अंगों से रहित, गुण कर्मों से हीन, केवल निर्मल, स्थिर रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से रहित, ज्ञेय, अनासक्त, मान से हीन, निश्चित, अविनाशी, दिव्य और संपूर्ण प्राणी में स्थित आत्मा को देखते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उस आत्म तत्व तक बुद्धि, इंद्रिय और देवताओं की भी पहुंच नहीं होती। वेद, यज्ञ, लोक, तप और व्रत का भी वहां प्रवेश नहीं होता। वहां केवल ज्ञानवान महात्मा किसी प्रकार का बृहत् चिन्ह धारण किए बिना ही जा सकते हैं। इसलिए बृहत् चिन्हों से रहित धर्म को जानकर उसका यथार्थ रूप से पालन करना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विज्ञान के अनुरूप आचरण करे, मूढ़ न होकर भी मूढ़ के समान बर्ताव करे, किंतु अपने किसी व्यवहार से धर्म को कलंकित न करे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करे, वैसा ही काम सदा करता रहे। जिस काम के करने से समाज के दूसरे लोग अनादर करे, वैसा ही काम सदा करता रहे, किंतु सत्पुरुषों के धर्म की निंदा न करे। जो इस प्रकार का बर्ताव करते हुए धर्म का पालन करता है, वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य इंद्रिय, उनके विषय, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, इन सब का विचार करके इनके तत्व का यथावत निश्चय कर लेता है तथा एकांत में बैठकर परमात्मा का ध्यान करता है, वह आकाश में विचरने वाले वायु की भांति सब प्रकार के आसक्तियों से छूटकर पंच कोशों से रहित, निर्भय तथा निराशय होकर मुक्त एवं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हरि ओम।